बच्चे हम लोग को तलाश रहे हैं कि अपने माँ के पास रहे, लेकिन हम लोग बाल बच्चों को रखने के लिए सक्षम नहीं किया था। 32 से ज़्यादा भी आया उसको लोग को नॉट क्वालिफाइड कर दिए हैं, और जो 32 से कम नंबर आया 14, 19 ऐसे करके उसको क्वालिफाइड कर में हम लोग का फैमिली चलेगा। ठेला रिक्शा वाला भी हम लोग से ज़्यादा इनकम कर रहा है। आप देख रहे हैं कि अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान राष्ट्रव्यापी ये लोग जो है आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये धरना पर क्यों बैठे हैं, आखिर बैठने का कारण क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? अर्चना नाम हुआ मेरा। कहाँ से हैं? हम तो मुजफ्फरपुर से आए हैं। मुजफ्फरपुर से पटना कैसे? यहाँ पे हम लोग को पोस्टिंग दिया गया 865 NM में है, हम लोग संविदा कर्मी पे हैं और हम लोग के यहाँ पोस्टिंग दिया गया है। हम लोग का यही मांग है कि बस हम लोग का परमानेंट किया जाए। जब जितना भी यहाँ पे बिहार में सभी संविदा NM है सभी को हम लोग को परमानेंट किया जाए। अच्छा, ऐसे परमानेंट नहीं है? नहीं, बस कॉन्ट्रैक्ट पड़ेगा और सैलरी भी बहुत कम है। जो एक मजदूर से भी हम लोग का कम सैलरी है, उतना में भरण पोषण होना बहुत मुश्किल है। ये हड़ताल, ये धरना प्रदर्शन आखिर कब से कर रही हैं आप? ये सरकार से अभी 1 दिवसीय हो रहा है आज के लिए, और इससे पहले भी हमारी बहनें की थी, बहुत दिन की थी, तो उन पर सुनवाई हुआ गया था और फिर हम लोग इस करना स्टार्ट किए हैं। सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? बस अस्थायी किया जाए 865, जितना भी हम लोग उसमें NM है, और भी NM हमारी दीदी है जो सभी संविदा पर खट रही है, पूरा संविदा पर अस्थायी किया जाए कम से कम। अच्छा, कल तो आप लोग को सम्राट चौधरी, जैसे कि आपने हाँ सम्राट चौधरी के पास गई थी तो उन्होंने आपको आश्वासन दिया था और आपने लेटर भी दिया था, तो जैसा कि आपने बताया था कि 20 तारीख को जो है बुलाएं वापस। हाँ, आश्वासन। लेकिन बुलाने के बाद आपको धरना प्रदर्शन करने का उद्देश्य क्या है? बुलाने के बाद नहीं है तो संघ के लिए माध्यम से बुलाया गया 1 दिवसीय के लिए हम लोग को आना है, बोलना है कि धरना 1 दिवसीय, इसमें पूरा धरना की बात नहीं, 1 दिवसीय के लिए बात हुई है। मैम आपका मांग क्या है? आप कहाँ? हम लोग हैं कि संविदागत NM है, हम लोग का यही मांग है कि परमानेंट किया जाए। कितना दिन तक हम लोग 11,500 हम लोग कितना दिन खटेंगे? अब हम लोग को पटना में राजधानी में रहकर गुजर बसर नहीं हो रहा है, अब हम लोग रोड पर उतर गए हैं। बाल बच्चे हम लोग को तलाश रहे हैं कि अपने माँ के पास रहे, लेकिन हम लोग बाल बच्चों को रखने के लिए सक्षम नहीं, अपना ही पेट पालना सक्षम नहीं, तब दूसरे बाल बच्चों को कहाँ से रख सकते हैं। हम लोग का यही है, स्वास्थ्य मंत्री जी से हम लोग का यही कहना चाहते हैं कि हम लोग संविदागत NM है, हम लोग को परमानेंट किया जाए। अभी वैकेंसी 10,709 का निकला था, उस वैकेंसी में हम लोग को छांट दिया गया, उसमें तो हम लोग को प्राथमिकता देना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग पहले से कम वेतन में खट रहे हैं, हम लोग को उसमें से निकाल दिया गया। PTSC ऑफिस से हम लोग का परमानेंट वैकेंसी निकला था 22 में 10,709, उसमें से अभी रिजल्ट आया है, इतना सब पास भी था, सब क्वालिफाइड 32 पर किया गया था, 32 से ज़्यादा भी आया उसको लोग को नॉट क्वालिफाइड कर दिए हैं, और जो 32 से कम नंबर आया 14, 19 ऐसे करके उसको क्वालिफाइड कर दिया। ये आप कैसे कह सकती हैं कि जो जिसका कम मार्क्स आया था उसको पास कर दिया गया, जिसको ज़्यादा नंबर था? हम लोग को वेबसाइट पर लिंक आया तो हम लोग सब देखे, अपना चेक कर नॉर्मलाइज करके हम लोग का नंबर कम कर दिया गया, हम लोग को फेल कर दिया गया, और जो पास है जो फेल है उसको पास कर दिया गया। निकी नीजा। कहाँ से हैं? पटना से। पटना से। आज धरना प्रदर्शन पर क्यों बैठे हैं, उद्देश्य क्या है आपका? जो संविदागत लिया जा रहा है उसको नियोजित किया जाए, परमानेंट किया जाए। ये संविदा नहीं होना चाहिए, कहीं भी किसी भी जॉब में नहीं होना चाहिए। हम लोग तो बहुत दिन से कर रहे हैं, उसको बस परमानेंट किया जाए। बेबी कुमारी मेरा नाम हुआ, मैं पटना से आई हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है, स्वास्थ्य मंत्री जी से ये कहना है कि हम लोग जितनी भी सारी कॉन्ट्रेक्चुअल NM हैं सबको परमानेंट किया जाए। और उसके बाद पहला बात वो हुआ, दूसरा बात हुआ कि अगर 2018 की नियमावली से हुआ है हम लोग का बहाली, तो 2023 क्यों लगाए? 2018 के नियमावली के अनुसार जो हम लोग का स्क्रूटनी में नाम आया था उसी अनुसार लिया जाता, फिर 2023 क्यों लगाए? ऐसा क्यों नियम हुआ? कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि सरकार का उलझोल हो, चाहे जो भी हो, लेकिन हम लोग का जितनी कॉन्ट्रेक्चुअल है ना सारे को परमानेंट किया जाए। हमको यही मतलब कि निवेदन है सर से, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हमारा इनकम भी जो है मंथली जो है काफ़ी सैलरी जो है काफ़ी कम है। आज बताइए 11,500 में हम लोग का फैमिली चलेगा? ठेला रिक्शा वाला भी हम लोग से ज़्यादा इनकम कर रहा है। 380-85 रुपया में डेली कैसे हो जाएगा? 11,500 रुपये में महीना चल जाएगा, उसमें भी हम लोग R1 में हैं। तो R1 में तो जानते हैं कि किराया लेकर रहना पड़ता है, दूर दूर से यहाँ आते हैं, कैसे हम लोग का होगा? खर्चा पूरा चलेगा इसमें? आखिर स्थिति यही ना होगा जी कि हम लोग मतलब कि ऐसा काम नहीं ना चलेगा।
मैम सरकार से क्या मांग है? सरकार से हमको एक ही लैंग्वेज में कहना है कि जितनी भी सारी कॉन्ट्रेक्चुअल एनएम है सबको परमानेंट किया जाए। इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं है डिमांड है। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जैसा कि आपने वीडियो में सुना होगा कि इन्होंने कहा कि हमें परमानेंट किया जाए, और यहाँ बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी के संघ है ये लोग को परमानेंट किया जाए, लोग और इनकम भी बढ़ाया जाए। इन्हीं तरह के तमाम खबरें देखने के लिए बने नहीं AS बिहार न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।